गुड मॉर्निंग बच्चों। पाठ 3 कुत्ते की वफादारी कहानी जो है समझाया जा रहा है। तो कहानी का शीर्षक है कुत्ते की वफादारी। जैसे वफादार, फेथफुल, फेथफुली। फेथफुल क्या है? एडजेक्टिव है। फेथफुली एडवर्ब है, निष्ठावान, ईमानदार। तो कुत्ता जो है अपने मालिक के प्रति कितना ईमानदार है, कितना निष्ठावान है, कुत्ते की वफादारी क्या है, तो आगे कहानी को समझाते हैं। तो पूरा वीडियो केयरफुल होकर सुनिएगा और समझिएगा। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ता जो है पहले लाखा के पास था, तो लाखा के पास पैसे का अभाव था, तो उसने कुत्ता जो है सेठ को दे दिया। तो कुछ दिन बीत गया, कुछ दिन गुजर गया, तो एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9 2 11 हो गए। जब कुत्ते ने पीछा किया तो जंगल में जो है चोर जो चोरी किए थे सेठ जी के यहाँ, पूरा माल सामान ज़मीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9 2 11 हो गए, यानी वहाँ से भाग गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए, यानी सेठ जो है अचंभित रह गए, चकित रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। बच्चों पिक्चर में दिया है जो चित्र है, तो कुत्ता जो है सेठ की धोती पकड़ करके आगे चलने के लिए संकेत कर रहा है। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था, वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। चोर जहाँ माल को छिपाए थे, कुत्ता जो है उस स्थान पर पहुँचा और वहाँ की मिट्टी हटाने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था, यानी सेठ बेहद खुश हुआ। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा, वह कुत्ते को शाबाशी देने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुक्त हो गया, कुत्ते की ईमानदारी पर, कुत्ते की निष्ठा पर वह जो है खुश हुआ। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। सेठ ने जो है कुत्ते को मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। कुत्ता प्रसन्न हुआ और उसे जो है अपने मालिक से मिलने की तीव्र इच्छा थी, वह जो है जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली है। लाखा बंजारा सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली है, उसने बेवफाई की है, यानी कुत्ता वहाँ से भाग आया है। अब मैं सेठ को क्या मुँह दिखाऊंगा, क्योंकि लाखा बंजारा ने कुत्ता तो सेठ को दे दिया था। तो वह सोचने लगा
कि अब हम सेठ का सामना कैसे करेंगे। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। आव देखा न ताव यानी बिना सोचे समझे उसने लाठी से कुत्ते पर चोट किया, प्रहार किया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। क्योंकि लाखा ने बिना सोचे समझे आव देखा न ताव यानी बिना सोचे विचारे उसने कुत्ते पर जो है लाठी से प्रहार किया। और जब कुत्ते के गले में जो चिट्ठी बंधी थी तो चिट्ठी को पढ़ा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ, उसे बहुत आत्मग्लानि हुई लाखा को। तो उसने कहा कि मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। वह जो है जोर जोर से रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चूग गई खेत। बच्चों एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूग गई खेत। यानी समय निकल जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं है। जैसे का वर्षा जब कृषि सुखानी, वर्षा खूब हो लेकिन जब फसल सूख जाए, फसल नष्ट हो जाए, उसके बाद वर्षा हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो समय निकल जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई, उस निष्ठावान उस ईमानदार कुत्ते की समाधि बनवाई। बच्चों समाधि इसलिए बनवाते हैं, किसी की याद में जो है समाधि बनवाते हैं, जिसको इंग्लिश में टम बोलते हैं, TOMB। तो उसने यानी लाखा बंजारा ने कुत्ते की याद में, कुत्ते के प्रेम में समाधि बनवाई, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। तो बच्चों इस कहानी से कुत्ते की वफादारी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम करो सोच विचार करके करना चाहिए, बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो आज का होमवर्क रहेगा पाठ 3 कुत्ते की वफादारी कंप्लीट लेसन पढ़ना है। शब्दार्थ और मुहावरे याद करके, शब्दार्थ मुहावरे और एक ही कहावत है, कहावत याद करके फेयर नोट में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास और स्वाध्याय के जो भी प्रश्नोत्तर हैं करवाएंगे। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।